ओम शांति। 23 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। चारों बार जिस भी समय सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एक गूगल मीट का लिंक है, एक यूट्यूब लाइव का लिंक है। दोनों लिंक में से किसी भी लिंक पर आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव हम सबके हित में आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम्हारे ज्ञान रत्नों से, तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर घर वापस ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो, बस एक बाप से ही प्यार करो और किसी से नहीं। प्रश्न, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? हम अपनी धारणा को मजबूत पक्का कैसे बना सकते हैं? अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो पास हुआ, इस जो पास हुआ का अर्थ समझ में आता है? नहीं। जिनको समझ में आता है वो बोले। जो पास हुआ, हाँ जी, आज हो चुका है वही कल बाद होगा। तो जो पास हुआ का क्या मतलब, मेरे को नहीं समझ में आया। भाई जी जो बीत चुका है वो कल बाद भी होगा। क्या बीता है? जो में क्या कहा जा रहा है, अच्छा या बुरा? अच्छा। और बुरा जो बीता उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट है ना वो पास्ट भी होगा। हाँ जी, जो प्रेजेंट है ना वो पास्ट भी होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे भाई ध्यान से प्रश्न को ध्यान से सुनो, बीच में खिचड़ी नहीं बनाओ। जो पास हुआ का मतलब क्या है? अच्छा हुआ वो अच्छा है या खराब हुआ वो भी अच्छा है? सब अच्छा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है पास्ट हो गया। जो भी बीत गया, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था, आपने उसे समझना है अच्छा हुआ। इसलिए मैं रुका था। जो पास हुआ, चाहे मेरा सिर फूट गया है, मैं कोमा में चला गया हूं, अच्छा हुआ।
मेरा मकान टूट गया है, मेरी गाड़ी टूट गई है। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए क्या? ऐसी उल्टी बातें सवेरे सवेरे सीखनी चाहिए क्या? ऐसी बातें सुननी और समझनी चाहिए क्या? हाँ जी। भाई जी वापस उल्टी नहीं सीधी बात है, दुखी होने की बदले। भाई जी कल्याणकारी बातें हैं ये। मेरा सिर फूट गया है, आप कहते हो कल्याणकारी बातें। मैं कोमा में चला गया हूं, आप कहते हो कल्याणकारी बातें। मेरा घर खत्म हो गया है, कहते हो कल्याणकारी बातें। भाई जी आप पाठ में आप मेरे भले में हो कि दुश्मन हो? भाई जी जो पाठ में लिखा है वो तो होगा ही ना, दुखी होने से क्या होगा भाई जी। भाई जी हाँ जी। इस जिंदगी को इतने अच्छे तरीके से जीना सिखा दिया ना बाबा ने, कि ये बात सोच के कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। कितने उलझे हुए थे, कितने परेशान थे, इतनी शांति सुख दिया बाबा ने। तो अब जो भी आता है चाहे वो थोड़ी देर के लिए होए, लेकिन ये समझ आ जाता है कि हम जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और हम खुश हो जाते हैं। इतने दुखी थे उसके आने से पहले। पता नहीं आप कैसे समझ गई हो, ये बात समझ में तो आ नहीं रही है। हमें थोड़ी सी बात कोई कह देता है तो गुस्सा आ जाता है। अच्छा हो, हाँ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हुआ, वो कल को पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है वैसे, तो इसमें कोई उलझने वाली बात ही नहीं है। ये बात देखो, समझने में तो ठीक लगती है, मान लेते हैं बात को, पर तो प्रैक्टिकल में जब यदि कोई थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो कितना गुस्सा आ जाता है। हाँ जी, प्रैक्टिकल में हुआ है तभी तो भाई जी बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ऐसे पहले भी वही बात हो रही थी और आज भी वही बात, बदला कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ समझ बदली है। नहीं, अब समझ में आ गया, फिर हमें गुस्सा क्यों आता है? नहीं आता भाई जी, नहीं आता अब गुस्सा। इतना नहीं आता है, समझ आ जाती है, जल्दी समझ आ जाती है कि बाबा की बात याद आ जाती है उसी टाइम तुरंत। आपको कैसे समझ में आ गया ये? हमें तो समझ में नहीं आता, हमें तो गुस्सा आ जाता है। आ जाता है कभी कभी, लेकिन उतनी जल्दी हम समझ भी जाते हैं कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। ये कल तो पहले भी हुआ था, बना बनाया ड्रामा है इसमें। इसको हम अपने आप को समझाने के लिए क्या करें? मैं बहुत परेशान होती थी, आपने ही कहा था कि बाबा के पास आने से अब सारी परेशानियां खत्म होगी, और उस दिन से सच में सारी परेशानियां खत्म होगी। नहीं, हम अपने आप को क्या समझाएं कि ये हमारे अंदर पक्की बात बैठ जाए? हमें ये समझाना है भाई कि जो अच्छा हुआ या बुरा, हमारी नजरों में वो बुरा लगता है, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा है, अच्छे के लिए होता है। ये बार बार बैठ कर अपने आप को ये बात समझानी है कि भगवान ने कहा है और परम पिता परमात्मा ने इतनी अच्छी तरह से समझा दिया है कि नथिंग इज रॉन्ग, राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। क्योंकि यह हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ है। मेरा पार्ट जितना जैसा जिस जगह पर है, मैं वैसा पार्ट उतना उसी जगह पर बजाऊंगा, चाहे वो मेरा सुख का पार्ट होगा इस दुनिया के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से, चाहे वो दुख का पार्ट होगा। मुझे हर पार्ट में खुश रहना, ठीक है, नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं आए। ये जो हुआ एक ही शब्द के अंदर सारी बातें बाबा कह गया। अब किसी को सोचेगा नहीं तो उसे समझ में आएगा नहीं। अपनी धारणा को मजबूत बनाना है, ये धारणा में हमारी कमजोरी होती है, इसलिए बाबा ने आते ही क्या कहा है, अपनी धारणा को मजबूत बनाओ। तो सदैव ये पक्का करो अपने आप में कि आज के दिन जो बीता अच्छा हुआ, जो बीता, जो भी बीता,
फिर कल्प के बाद होगा, इसलिए अब मुझे उस पर कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं। पास्ट को तुरंत बिंदी लगा के आगे चलना है। होता क्या है, खराब हुआ है तो हम सारा दिन रोते रहते हैं, सारी जिंदगी रोते रहते हैं, मेरे साथ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और अच्छा होता है तो हम सारा दिन सबको बताते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मजा आ गया, बड़ा मजा आया, मेरे साथ ये हुआ, बड़ा मजा आया, मेरे साथ ये हुआ, बड़ा मजा। दोनों को अच्छा हुआ, बस खत्म। अच्छा हुआ में मतलब समझना है कि अब उसका चिंतन मेरी बुद्धि में नहीं चलेगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं हुई। क्योंकि नथिंग न्यू शब्द जो है ना, ये हमें न्यारा बनाने में सहयोग देता। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस बंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। कोई भी विकार, धारणा मजबूत होने का मतलब ध्यान से समझना है, सिर्फ क्रोध ही नहीं, कोई भी विकार फिर आपके पास आने की सोच नहीं सकता। कोई भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, ईर्ष्या भी, भय भी, बदले की भाव, सब कुछ खत्म। फिर भय किसी प्रकार का नहीं है, ईर्ष्या किसी प्रकार की नहीं है, बदले की भावना किसी प्रकार की नहीं है, लोभ किसी प्रकार का नहीं है, अहंकार किसका करना, अगले पल ये होगा ही नहीं। जिसका मैं अपने आप को मालिक समझ रहा हूं, अगले पल ये मेरे हाथ में होगा ही नहीं। किसका अहंकार करो? सारे विकार खत्म। यह है धारणा मजबूत होना, यह है धारणा मजबूत होना। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूं बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आओ, उन्हों को अपने घर भी ले आओ और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना,
बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिला है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हो, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हो, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते, क्या करते क्या कराते। शब्द में दो शब्द क्यों लगाए, करते और कराते? क्योंकि जो बाप ही करण करावनहार है, दो काम करने वाला है। कुछ ऐसे काम है जो बाबा करता है, कुछ ऐसे काम है वो करवाता है। तो क्या करता है, क्या करवाता है, ये बच्चे भूल गए। क्या हमें याद आ गए हैं कि बाबा क्या करते हैं और क्या कराते हैं? बाबा हमें ज्ञान देते हैं और दूसरों को ज्ञान दिलवाना है हमारे से निमित्त बन के। दूसरों को ज्ञान दिलवाना है, ज्ञान देने दिलाने का काम करवाते हैं और ज्ञान देने का काम करते हैं। और कौन बताएगा? भाई जी, बाबा ज्ञान देने का काम करते हैं, नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए, सतयुग का स्थापना करने के लिए। जब आत्मा पूरी हो जाती है तो नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए ज्ञान देते हैं। और वही ज्ञान जो है वो सबको भी, हम लोग भी कहते हैं कि सबको दो, और सभी जो है सतयुग की सृष्टि में बनाने में। बाबा स्वीटी दिलाते हैं, स्वीटी दिलाते हैं। हाँ जी, स्वीटी दिलाते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्वीटी मेमोरी, स्वीटी दिलाते हैं। स्मृति, हाँ स्मृति दिलाते हैं। हाँ, फिर करवाते क्या है हमसे? स्मृति दिलाना तो उनका कर्म हो गया, हमसे करवाते क्या है जो खुद नहीं कर सकते? हाँ जी, बाबा जी मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वो तो उनका काम हो गया कि हमें उन्होंने रास्ता दिखा दिया, स्मृति दिला दी, ज्ञान दे दिया। हमसे करवाते क्या है? हमसे कुछ करवाते हैं क्या? भाई जी ज्ञान को हम आत्मा लेती है और फिर धारण करती है, तो हमसे धारण करवाना बाबा हमसे धारण करवाते हैं। धारण हम नहीं करेंगे। जो ज्ञान मर्ज में रहते हैं उसको इमर्ज करना। वो तो इमर्ज तो देखिए हमने करना है ना, हम नहीं करते तो क्या करेंगे? बाबा कुछ कर सकता है? करवाता है, ये बताओ, हमारे से करवाता है। करना ना करना वो हमारे हाथ में है। नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, नई सृष्टि की स्थापना करवाते हैं। नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं, नई दुनिया बनने की विधि सिखाते हैं। यह हो गया करना, और करवाना है नई दुनिया की स्थापना करना। जिन्होंने करना होता है वो करके अपना भाग्य बना लेते हैं, और जिन्होंने नहीं करना होता वो नहीं करते, परंतु उनका काम अपना एक्यूरेट टाइम पर हो जाता है।
ये याद रखना, क्योंकि यहां पर ये समझने वाली बात है। उनका काम है सारे संसार की आत्माओं को पावन बनने की विधि बताना और सारे संसार को पावन बनाना, बनाने के लिए हमसे बनवाना। जिन आत्माओं ने कल्प पहले सुना होगा, समझा होगा, बनाया होगा, वो बना देते। जिन्होंने नहीं सुना उनको समझ में भी नहीं आएगा, और एक्यूरेट टाइम पर ये दुनिया पावन बन जाती है, करवाते हैं काम, स्वर्ग बनवा देते हैं हमारे से। और तो हमारे में वो आत्माएं जिन्होंने कल्प कल्प बनाया है, बाकी तो सिर्फ आया राम गाया राम हो जाते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते। उनको बाबा कुछ नहीं कह सकते। वो सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते। परंतु उनका पार्ट है, वो भी उनका पार्ट। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते, रास्ता देते, रास्ता बताते। वो ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे। फिर तुमसे कराते भी हैं। अब तुमसे कराते हैं, ये वो तुमसे हैं जो उस ज्ञान को पहुंचते हैं, समझते हैं, करने के लिए तैयार होते हैं। उनको कह रहे हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं, अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूं। पाप आत्माएं तो सब हैं, इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है। बांस के जंगल के बारे में होता है कि आपने एक बीज बो दिया, उस बीज को फूटने में टाइम तो बहुत ज्यादा दिन लगते हैं, परंतु जब वो फूटता है तो फिर वो ढेर सारे एकदम बड़ी तेज स्पीड से फूटता है। उस बीज की विशेषता है कि वो बीज जमीन में जाने के बाद वो बढ़ना शुरू करता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं आता। बाकी दुनिया के हम जितने भी बीज बोएंगे 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते बाद वो फूट करके कहीं बाहर धरती पर दिखाई देगा, उसके पत्ते दिखाई देंगे, पर तो इसका कुछ नहीं दिखाई देगा। ये सीधा अंदर की तरफ ही जितना बढ़ता है, अंदर की तरफ बढ़ता है, गहराई की तरफ जाता है और गहराई में पानी पकड़ता है। 20 फुट 30 फुट 40 फुट 50 फुट 60 फुट नीचे तक चला जाएगा। इसकी जड़ें बहुत नीचे तक होती है और पानी पकड़ने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ जाता है। और फिर ये जंगल बन जाता है। एक से अनेक, उससे अनेक, उससे अनेक। ये जड़ से ही अनेक निकलते, ऊपर जाकर के अनेक नहीं होते। इसकी ब्रांचेस ऊपर नहीं बनती, ऊपर सिर्फ पत्ते रहते हैं, इनकी ब्रांचेस नीचे से बनती। और ये फिर इतने नजदीक होते हैं, आपस में रगड़ खाने से ही आग लग जाती है और सारे जल जाते। गीले में आग नहीं लगती, जब ये सूख जाता है तब तेज हवाएं चलती हैं और तेज हवाओं के चलने से ये आपस में रगड़ खाते हैं और जल जाते हैं। और फिर बरसात होगी तो फिर फूट जाएंगे, इनकी जड़ खत्म नहीं होती।
ये ऊपर से जल जाते हैं और उसके बाद बरसात होगी, फिर से ये फूट जाएंगे और फटाफट बढ़ जाएंगे, फिर से फूट जाएंगे, फिर फटाफट बढ़ जाएंगे। इसलिए बांस की खेती एक बार लग गई, फिर आप उसको काटते रहो, काटते रहो, चलती रहेगी। उसको जड़ से ऊपर से काटते हैं और वहीं से फिर फूट करके और ढेर सारे बांस निकल आते हैं। जंगल में पानी कहां से आएगा जो आग बुझाए? ये भी जो पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू, सारी दुनिया को आग लग जाएगी। सारी दुनिया का मालिक बाप क्या कहता है? नथिंग न्यू। सारी दुनिया जलेगी, मरेगी, कटेगी, तड़पेगी, पता नहीं किस किस आत्मा के साथ क्या क्या होगा, परंतु बाबा को कोई परवाह नहीं, नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूरी लिखना है, शिव बाबा ऐसे समझाते। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वह दुख का नाम नहीं। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराते। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है। विष्णु लक्ष्मी नारायण है क्या? विष्णु लक्ष्मी नारायण ही है। ये भक्ति वाले बच्चों को तो ठीक लगता है, परंतु ज्ञानी बच्चों के लिए क्या अर्थ होगा इसका? हर आत्मा विष्णु बनती है। हर आत्मा विष्णु बनती है। फिर ये तो कहा है लक्ष्मी नारायण, विष्णु तो लक्ष्मी नारायण ही है। विष्णु माना कंबाइंड रूप को बोलते हैं। विष्णु भक्ति मार्ग वाले ज्ञानी तो आत्मा क्या बोलेगी? भाई जी विष्णु बन जाएगा तो लक्ष्मी बनेंगे क्या नारायण बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, दो तो नहीं बन सकते। भाई जी हम देहोभान में है तो बाबा ने ऐसे समझाया, पर वो गुण हमें धारण करना है, लक्ष्मी हो या नारायण हो। क्या गुण धारण करना है? वो चारों गुण जो विष्णु के हाथ में दिया है, न्यारा प्यारा रहना, अलर्ट रहना, सदर्शन चक्र घुमाना, मीठे बोल बोलना। तो यह लक्ष्मी नारायण का क्या मतलब हुआ? विष्णु के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या रिश्ता है? मतलब ये चारों गुण जब हमारा अंदर आ जाएगा तो कोई लक्ष्मी भी बन सकता है, नारायण भी बन सकता है, एक ही बात है। जब वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा तो वो लक्ष्मी भी बन सकता है, नारायण भी बन सकता है, परंतु लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं बन सकते।
कंबाइन नहीं बन सकते। भाई जी लक्ष्मी और नारायण ये तो ट्रेस है, ये आत्मा को बनना है ना। हाँ, आत्मा को बनना है, या तो वो लक्ष्मी बनेगी या नारायण बनेगी। विष्णु बनने मतलब का, हाँ जी, वो आत्मा लक्ष्मी का ड्रेस पहनेगा या नारायण का ड्रेस पहनेगा, लेकिन बनेगा विष्णु। विष्णु बनने के बाद वो लक्ष्मी बने या नारायण बने, ये उस आत्मा का अपना पार्ट। मतलब कंबाइंड नहीं समझना है, दोनों इकट्ठे नहीं समझना है। ये भक्ति मार्ग वालों को कहा जाता है कि चार हाथ इसलिए। वो बात अलग है, विष्णु बनने वाला लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता भी बनेंगे, विष्णु बनने वाले वैश्य भी बनेंगे, शूद्र भी बनेंगे। इसलिए विष्णु चतुर्भुज में क्या क्या दिखाए हैं? देवता दिखाए हैं, क्षत्रिय दिखाए हैं, वैश्य दिखाए हैं, शूद्र दिखाए। ये चारों विष्णु से बनते हैं, विष्णु से निकलते हैं। अब उनको समझ में नहीं आया कैसे निकलते। ये बात अब हमें समझ में आ रही है कि विष्णु से कैसे निकलते हैं। सभी समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा उनकी बातों को कहकर आगे चल देते। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहां है, यही पतित से पावन परिस्ता बनते हैं। इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देने पड़े, चित्र तो देने पड़े ना। समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं, इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहर ना सकते। जानते हैं, हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, ये तो जंगल में चले जाते। बाप भी कहते हैं, पहले वे पवित्र सत्व प्रधान रहते हैं, भारत को थमाते हैं। भारत पवित्रता के बल से, पवित्रता के बल से भारत जैसा पवित्र देश और कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है, वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहां गए? ये अभी तुम जानते हो, ये अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़ा ही होगा कि ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। फिर हम क्या बनेंगे? पुजारी मनुष्य
बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वो सुनेंगे नहीं। ये जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने। अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। यहां तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते, अल्पकाल के लिए खुशी मनाते। वहां तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती। दीपमाला होती है कारोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वे वहां होते नहीं। वहां तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग और ये है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी। तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वे कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। शिव भगवानोवाच बच्चों प्रति खुद यहां प्रेजेंट हैं। मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखो, ये लिखी हुई जो पढ़ने में से आपे ही ज्ञान आ जाए। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानोवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया जाता है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र अब कितना क्लियर है।
बल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा है, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते, गरीबों के लिए बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते, रहस्य उसमें आ जाए। क्योंकि जो अमीर हैं उनको रॉयल प्रिंट वाला पेपर नहीं मिलेगा, वो पकड़ेंगे नहीं, और गरीब है वो सामान्य पेपर पर भी प्रिंट होगा, लिखा हुआ होगा, तो भी उसे ले ले। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर श्री कृष्ण का चित्र और उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहां राज्य करते थे। डीटीइज्म तो है ना, तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहां हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है, दोनों यहां हैं। पहले अलग को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बात तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? क्या करें इस लाइन का? अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, क्या करें? ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लो। फिर आगे कह दिया सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, बता दो जरा। भाई जी एक बार इसको बताइए क्या पूछ रहे थे। हाँ जी, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। भाई जी, हाँ। ब्रह्मा जब संपूर्ण होता है जब विष्णु कह सकते हैं। फिर से सुनो, थोड़ा मैं 2-4 पेज और पीछे जाता हूं। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापना करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों करते, बाकी तो आके अपने धर्म की स्थापना करते, वो विनाश नहीं करते। बाप आकर स्थापना भी करता है तो विनाश भी करता है। कर्ता की जगह शब्द मैंने कर्ता गलत बोला है, कराते हैं। स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। स्थापना किसके द्वारा कराते हैं? ब्रह्मा के वृक्षों के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा। विनाश किसके द्वारा कराते हैं? शंकर के द्वारा। सब ड्रामा अनुसारी है, किसी का दोष नहीं। ब्रह्मा बोल सकता है नहीं बोला,
ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं? क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं? भाई जी, ब्रह्मा बोल सकते हैं। जब वो बनते हैं ब्रह्मा के तन में, जब शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बोलते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, जो शिव बाबा उनको सुनाते हैं, लेकिन विष्णु नहीं बोलते। ब्रह्मा भी नहीं बोल सकता। ब्रह्मा भी तो नहीं बोल सकते, प्रजापिता ब्रह्मा प्रजा- बोल सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो बोलते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा अलग है और ब्रह्मा अलग है। जी, ब्रह्मा भी नहीं बोलेंगे हाँ, और विष्णु भी नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा किसको कहते हैं भाई जी फिर? कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा के बाद में जब ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं तब वो ब्रह्मा होते हैं ना। ब्रह्मा, आपने 3 लोक का चित्र देखा है, उसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। देखा है आपने कि नहीं देखा? देखा है। जब सूक्ष्म वतन में कोई भी है तो वो कैसे बोलेगा? वहाँ पे तो टोकी है ही नहीं। हाँ जी, टोकी है ही नहीं वहाँ पे तो, सूक्ष्म वतन में तो। सूक्ष्म वतन में शरीर नहीं है। सूक्ष्म वतन है ही नहीं। सूक्ष्म वतन में संकल्प की दुनिया है, वहां मुख है ही नहीं, वहां बोल कैसे होगा? सूक्ष्म वतन में मुख होता नहीं, इसलिए वहां पर बात भी नहीं हो सकती। ये तीनों के तीनों सूक्ष्म वतन में हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर भी। इसलिए बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। ये संकल्पों की दुनिया है भाई जी। हाँ, ये संकल्पों की दुनिया है और संकल्पों की दुनिया में आवाज नहीं होती। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा है, उसे खाली ब्रह्मा नहीं बोलेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा जब तक साकार में है तब तक वो बोल सकता है, परंतु सूक्ष्म वतन में बोल नहीं सकता। ना ब्रह्मा बोल सकता है, ना विष्णु बोल सकता है और ना शंकर बोल सकता है। ये तीनों कार्य परमात्मा करवाते हैं, क्योंकि ये संकल्प की रचना है। तो जो ये आकार दिखाए हैं, ये भक्ति मार्ग के आकार हैं, केवल भक्तों को समझाने के लिए हैं, परंतु ये आकार भी रियल आकार नहीं है। ये आकार भी रियल आकार नहीं है। बात समझ में आ गई? छोड़ के चले जाएंगे ब्रह्मा कुमारी को, ऐसे उल्टी उल्टी बातें बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का यह आकार ही नहीं है। हम तो आए ही इनको देख के थे और अब ये है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ क्या करें? ये पता नहीं कौन से देश से धर्म ढूंढ के लेके आ गए नया नया। बेकार है, हमें गलत जगह फंस गए हम। सोच समझ के चलना। कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो चले। ठीक है भाई जी। ऐसा स्थापना, पालना और विनाश का काम तो बच्चे ही कराते कराने वाला शिव बाबा है, करते बच्चे हैं, है नहीं? और दुनिया वालों के हिसाब से इन 3 कार्यों को ब्रह्मा शंकर विष्णु के द्वारा किया गया। भाई जी आत्मा करती है तीनों का। हाँ, हर एक आत्मा को इन तीनों अवस्थाओं से गुजरना। हर एक आत्मा
अपने अंदर देवी गुणों की स्थापना करती है, आश्रित संस्कारों का विनाश करती है और फिर देवी संस्कारों की पालना करती है। ये तीनों काम हर आत्मा को संगम युग पर ही करने होते हैं। उसके बाद कोई भी आत्मा अपने में ना कोई परिवर्तन कर सकती है, कुछ नहीं। उसके बाद तो उसी पाठ के अनुसार उसको चलना। ये सब समझने की बातें। सूक्ष्म मतन में क्या बोलेंगे, यहां तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो, ऊपर क्लास में कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं सक जाना, फिर वहां से नंबर वार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसे हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो हुआ, पास हुआ, अच्छा हुआ, फिर कल्प में बाद ही ऐसा ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ऐसे हुआ था, ये बहुत बातें तुम ही समझते, ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके। फिर कहेंगे सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है, सिर्फ कहेंगे इनकी बातें तो वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर समझेंगे। शिव भगवानों वाच प्रति ऐसे ऐसे अक्षर ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमा कहते हैं ना। कौन सा ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। ब्रह्मा की औलाद कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं, हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडित ब्राह्मण होते हैं, परंतु वे तो भूखे होते हैं। बोलो, तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं। बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं, हे बच्चे, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं जाएंगी, जैसे मकड़ों का झुंड जाता है। मक्खियों की भी रानी भागती है तो इनके पिछाड़ी सब भागते। वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों में सल जाएंगी।
शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया, मैं तुम सबका क्या हूं, दूल्हा हूं, साजन हूं, आया हूं सबको ले जाने के लिए। तुम छी छी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। ये कैसा साजन और कैसा बाप है, बैठकर विचार करना, ये हमें आता है ले जाने के लिए, और हमारा ले जाने से पहले श्रृंगार करके साथ ले जाऊंगा। ये साजन अजीब है जो हम सब का श्रृंगार करके साथ ले जाता है। जबकि हमें समझ में आ रहा है, ये हमें श्रृंगार करने की विधि बताता है, बिना पूछे बताता है, हम पूछते भी नहीं फिर भी बता देता है। फिर बाबा श्रृंगार करते नहीं। सच्चाई ये है कि श्रृंगार करने की विधि सिखाते। हर एक आत्मा अपना श्रृंगार जितना चाहे, जैसा चाहे वैसा करती, और सारी आत्माएं अपना जितना भी उस लास्ट सेकंड तक श्रृंगार कर लेती हैं, वो कंपटीशन समझो, रिजल्ट समझो, सभी आत्माओं का रिजल्ट निकलता है। सारी आत्माएं रिजल्ट निकलते ही परम धाम में पहुंच जाती। अभी हमें वहां ले जाकर क्या करेगा? पहले मैंने सोचा कि हमें ले जाता है, अच्छा, फिर ले जाकर के साजन है हमारा, हम सबको लेके जाता है, तो फिर वहां कुछ करे तो सही ना। ना खिलाना, ना पिलाना, ना सुलाना, ना उठाना, ना बैठना, ना बात करना, कुछ भी नहीं करना। हमें मेरिट के हिसाब से वहां पर बिठा देना, बैठ जाओ। हम बोल नहीं सकते, हम हिल नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। हमें जड़, मेरे को पहले लगता था कि जड़ नहीं कहेंगे, हम आत्माएं भी वहां जड़ हो जाती। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। यदि बाबा करता तो सबका श्रृंगार करके ले जाता। इससे अपनी जान बचाई कि जो श्रृंगार नहीं करेंगे सजा खाएंगे, जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते, कितना भी उसको पक्का कर दिया जाए, भक्ति मार्ग है, वो ऊपर से कूदेगा, नीचे ब्लेड लगे हुए हैं, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होगा, तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? भाई जी, भाई जी, बोलो। जो आपने ये बोला है कि जड़ हो जाते हैं वहां पे जाके, परम धाम में भी जड़ होते हैं ना, तो चैतन्य नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि चैतन्य बीज रूप है, क्योंकि उनको संकल्प तो आता है ना वहाँ पे। नहीं आता। संकल्प आता है तभी तो वो सतयुग में आता है। संकल्प आने का मतलब तुम परम धाम से बाहर।
हाँ जी, तभी तो फिर वो अगर जड़ हुई तो उसे संकल्प भी नहीं आएगा बिल्कुल। भाई बात समझने वाली है कि जड़ की तरह वहां संकल्प नहीं है। जिस हाँ, वैसे सेकंड, संकल्प नहीं है, वैसे तो चैतन्य बीज है ना ये। वो तो कोई शक नहीं है भाई, बाकी बात समझिए ना। तब तक तो जड़ है जब तक परम धाम में है। जब तक वो है परमात्मा है, को भी लेकिन संकल्प नहीं आता आता, है जब किसी को भी संकल्प नहीं आ सकता। अब हम तो कहीं और थे, आप कहीं और ले गए हमें। नहीं, हम वो दिवाली, जड़ आया था ना बीच में चलो भाई जो जी। भी है कोई बात नहीं, हम तो दिवाली में चले गए थे, आप होली में ले गए। हम कहाँ थे, चलो ठीक। कोई बात नहीं, ड्रामा है। जो ऊपर से कूदेगा उससे चिल्लाएगा, बाबा लिखते चिल्लाते रहते हैं। समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर के दुख सजा भोग रहे। वो अपने अंदर समझते हैं कि हमने जो भी पाप किए होंगे उसकी सजाएं भोगकर अब हम शिव भगवान के पास चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये पंडितों ने उनको उल्टी पट्टी पढ़ा दी, इसलिए वो सजाएं खाने के लिए भी तैयार। और महाप्रसाद किसका बनेगा? जिसकी चीख नहीं निकलेगी, उसका महाप्रसाद बनेगा और वो खाया जाएगा। ऐसे हमारे ब्राह्मण, ऐसे ज्ञान सुनाने वाले, काशी कलवट खिलाने वाले, वंडर समझते हैं कि हम जैसे कि जन्म जन्मांतर के दुख सजा भोग रहा हूं, और वे दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। अब बात को कहां ले गया बाबा, ये ध्यान से समझ। वहां उसको छोड़ दिया वहीं के वहीं, और आगे आकर बताया जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। वो कहते सजाएं खत्म हो गई, अब तुम मुक्ति में चले जाएंगे, और यहाँ पर जितना ज्यादा सजाएं खाएंगे पद उतना कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है, पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वे भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे की आदि की लेन देन नहीं करनी। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हो। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान समस्याओं को
समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्वयं का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, स्लोगन: किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने की बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं। रूहानी रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम